क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साल के आखिरी दिन पर यानी कि 31 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा, क्योंकि इसमें सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी क्वेरी होती तो आप लोग 9650347272 पर कॉल या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो हमारे आज के मेन इम्पॉर्टेंट 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये वाले। पहला टॉपिक है पांडु शिप रिपेयर फैसिलिटी। दूसरा रैतु बंधु तेलंगाना की है स्कीम। संकल्प स्मारक, ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ठीक, तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है फर्स्ट आया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब नया एक मेंबर जुड़ गया है, मिस्र यानी कि इजिप्ट, ठीक है। और शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट, इसमें हीनियस क्राइम्स करने पर मृत्यु दंड का भी जो है प्रावधान कर दिया गया है। क्वांटम लेबोरेटरी बनाई जा रही है आपकी मऊ जो है एमपी में, ठीक। क्वांटम जैसे कि आप अभी कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें बाइनरी होता है 1 या फिर 0। क्वांटम में क्या होता है, डेसिमल, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो ज़्यादा जो है अच्छी एल्गोरिथम लिखी जा सकती है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, ठीक, मतलब जो स्वदेशी हमें बनाना है, जो इंपोर्ट में कम करना, तो उसकी लिस्ट बनाई गई है पॉजिटिव की। हमें वो चीज़ें इस लिस्ट में जो भी नाम है उनको स्वदेशी रूप से बनाना है, इंपोर्ट नहीं करना है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से गवर्नमेंट ने लिए हैं कदम, उनको एक बार देखेंगे। और इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियस टिंकरर्स, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन का एक ये जो है पार्ट है, देखेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। पहला देखिए आज का जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए पांडु शिप रिपेयर फैसिलिटी गुवाहाटी में ये बनाई जा रही है, ठीक। तो ये शिप रिपेयर फैसिलिटी, शिप को रिपेयर करना है, मरम्मत करने की सुविधा जो है गुवाहाटी बनाई जा रही है। नाम है इसका पांडु, ठीक। कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है आपकी, पोर्ट शिपिंग, और साथ में कौन कौन मिलके इसमें काम कर रहा है, वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट अभी 26 अगस्त 2021 को किया गया था। टेक्निकल वर्क कंप्लीट हो गया है, 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा, मई 2022 में चालू होगा काम, 2 साल लगेंगे। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है जॉइंटली किया जा रहा है आपका वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और टेक्निकल सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया आईआईटी मद्रास दे रहा है। इस फैसिलिटी को, शिप रिपेयर फैसिलिटी को स्लिप वे भी बोलते हैं। अगर स्लिप वे नाम से पूछा तो शिप रिपेयर यानी कि जो है जहाज की मरम्मत की वो बात हो रही है। 3.67 एकड़ में है ये आसाम में, कि गवर्नमेंट ने लैंड दी है इसको, ठीक है। और ये मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया है, पोर्ट मिनिस्टर ने, कि ये वर्क अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया नेशनल वाटरवे 2 पर, जो कि ब्रह्मपुत्रा पे है, और नेशनल वाटरवे 6 जो कि बराक रिवर पे है, वो वहाँ पे चालू हो गया है ये। और कार्गो ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक, टूरिस्ट जेटीज़, ये सारी चीज़ें जो है इसमें हेल्प करेगा, ठीक। देखिए ये बन रहा है। अच्छा, वाटरवे जो है भारत में कितने टोटल जो है सैंक्शन हुए हैं, और अभी जो है हमें कितने 1 2 3 4 5 6 तक का जो है पता है, ठीक। नेशनल वाटरवे 1 जो है आपका गंगा पे है, 2 आपका ब्रह्मपुत्रा बता दिया, 6 आपका बराक पे है। बाकी इन सब के बारे में थोड़ा सा कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो है एक इम्पॉर्टेंट जो पीडीएफ है पीआईबी की, या उसका लिंक है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने जो है शेयर कर दिया, वहाँ जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3, और ये स्टेट की एक स्कीम है। स्टेट कौन सा है, तेलंगाना, ठीक। तेलंगाना नाम है रैत बंधु स्कीम। ये एग्रीकल्चर संबंधित है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स को खरीफ और राबी सीजन से पहले उनको इनपुट के लिए जो है प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में 1 एकड़ है, तो उसको 2 सीजन से पहले 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, तो 10,000 रुपये होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ यह है कि किसी के पास 1 एकड़ है तब भी उसको मिलेगा इतना 5,000 रुपये प्रति सीजन, ठीक, उससे पहले इनपुट के लिए और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें फसल से पहले। अगर उसके बाद 10 एकड़ है तब भी उसको मिलेगा, तो साल में कितने रुपए उसको मिल जाएंगे, 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चालू करी गई थी, और इसी की तर्ज पे भारतीय जो केंद्र गवर्नमेंट है उसने किसान योजना लाया था। इसमें 6,000 रुपये
दिए जाते हैं सालाना। ठीक, 50,000 करोड़ रुपए अभी तक तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसमें फार्मर्स के डायरेक्ट जो है अकाउंट में डालने हैं। जो भी लैंड ओनिंग फार्मर्स है, 1 एकड़ जमीन उसके नाम पे होनी चाहिए तभी उसको मिलेगा, टेनेंट्स को नहीं मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है इसमें। ठीक, जो ओन कर रहा है ज़मीन, जिसके नाम पे है, जिसका स्वामित्व है ज़मीन पे, उसी को ही ये मिलेगा जो है पैसा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि भाई साहब वो कर्ज के उसमें जो है दब ना जाए और बहुत ज़्यादा जो है आसानी से वो अपने इनपुट्स खरीद सके उसके लिए, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी इनकम को बढ़ा सके और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण ग्रस्तता होती है उसके चक्र को तोड़ने के लिए। ठीक, 2018 में इसको लॉन्च किया था तेलंगाना ने। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति एकड़ राबी और खारिफ सीजन से पहले, लेकिन लैंड ओनिंग फार्मर्स को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये इसमें जो है सीड्स, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, पेस्टिसाइड और लेबर के लिए ये वाला पैसा काम आता है। रोहित बंधु स्कीम तेलंगाना की है। ठीक, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट, संकल्प स्मारक। संकल्प स्मारक देखिए क्या है, आपको अगर आसान भाषा में बताया जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम 1946 के ख़त्म होते होते भारत जो उस समय के ब्रिटिशर्स राज के जो है अधीन था, वहाँ पर जाके तिरंगा फहराएंगे। और उन्होंने फहराया भी। ये संकल्प जो है उन्होंने पूरा भी किया, जो निश्चय किया था उसको पूरा किया। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। ठीक, तो इसीलिए जो है ये स्मारक यहाँ पे बनाया जा रहा है और ये इसको याद दिलाता है। इसमें जो है डेडिकेट किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल जो अजय सिंह है, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, उन्होंने 78 साल बाद एग्जैक्टली 29 दिसंबर को, ये नेताजी जब आए थे भारत की ज़मीन पर, सरजमीन पे, तब उसकी जो है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए उसकी याद में ये चीज़ बनाई गई है। ये स्मारक जो है सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं है, बल्कि जितने भी सोल्जर्स थे INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के, उन सब की जो है उनकी आहुति का याद दिलाती है, उनके बलिदान को जो है हमें हमारे दिलों में जिंदा रखती है। ठीक, इसमें यहाँ पर नेताजी ने कुछ वैल्यूज़, कुछ मूल्यों पर जो है बल दिया था, जैसे कि निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान, अंग्रेजी में कमिटमेंट, ड्यूटी और सेक्रीफाइस। ये जो चीज़ें हैं आप अपनी पढ़ाई की जो है में भी ला सकते हैं। कमिटमेंट होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए। ड्यूटी क्या है? जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जो स्टडी प्लान देता हूँ रोज़ 5 स्टेप का, वो आप लोग करते रहो। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपका और आपके परिवार का और आने वाली पुश्तों के लिए आसान हो जाएगी ज़िंदगी। ठीक है। और 30 दिसंबर 1943 में नेशनल फ्लैग उन्होंने होइस्ट किया था पोर्ट ब्लेयर पे। ठीक, पहली बार पोर्ट ब्लेयर पे। और नेताजी ने जो है पहले तो 16 जनवरी को 1941 में ब्रिटिशर्स की निगरानी को तोड़ते हुए इंडिया से जो है चले गए थे, और फिर वापस जापान की मदद से जो है भारत में उन्होंने झंडा जो है फहराया था। ठीक, 29 दिसंबर 1943 में। और उसमें जो है जो इन्होंने संकल्प लिया था, 1946 नहीं, 1943 से पहले उन्होंने संकल्प कहा था कि जब तक 1943 खत्म होगा तब तक भारतीय झंडा जरूर फहराएंगे भारत की सरजमी पे, वो उन्होंने किया था। और ये हिस्टोरिक विजिट थी जो है, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये पहला लिबरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया भी इसको बुलाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अब पूछा जाता है, क्योंकि ये PIB से न्यूज़ उठाई मैंने, तो इसे अगर पूछा था कि भारत के पहले मुक्त क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली उठा सकता है। PIB का न्यूज़ है, ऑफिशियल सोर्सेज से। जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित एजुकेशन एंड गवर्नेंस। देखिए यहाँ पे एक रैंकिंग दी गई है। ठीक, रैंकिंग दी गई है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि नवाचार की उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, इसको आरिया बोलते हैं। 7 जो इंस्टीट्यूट हैं IIT के, ठीक, उनको, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है, इनको जो है 10 जो शीर्ष के 10 केंद्रीय संस्थान हैं, उनमें जो है जगह मिली है, क्योंकि ये लोग इनोवेशन का संवर्धन, प्रमोशन भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को भी, यानी कि उद्यमिता को भी बढ़ाते हैं। यही चीज़ें जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में देखी जाती हैं। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा देना, उनका संवर्धन, सपोर्ट करना। टॉप रैंक किसे मिली है? IIT मद्रास को, जैसा मैंने बताया। फिर IIT बॉम्बे है, दिल्ली, कानपुर, रुड़की। ठीक, 1 2 3 4 5।
फिर छठे नंबर पे IISc बेंगलुरु है, फिर उसके बाद सातवें पे है IIT हैदराबाद, आठवें पे IIT खड़गपुर, फिर NIT कलिकट नाइन्थ नंबर पे, और 10वें नंबर पे आपका मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे हैं। आर्या जो है ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। ठीक, और ये रैंक करता है अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक, जो कि इनोवेशन को, स्टार्टअप को, उद्यमिता को बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में। ठीक, स्टूडेंट्स और फैकल्टी अलग अलग मेंबर्स के लिए जो नवाचार और जो है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं, उन संस्थानों की यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। ठीक, ये एवेल्युएट करता है संस्थान कि भाई साहब कितने पेटेंट फाइल हुए, कितने पेटेंट मिल गए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन कराए गए स्टार्टअप, कितने जो है फैकल्टी के द्वारा स्टार्टअप जो है रजिस्टर पंजीकरण कराया गया, फंड जनरेशन जो भी स्टार्टअप बनाए उनको कितना फंड जनरेशन हुआ। ठीक, और क्या उन्होंने जो है अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, आर्या 2021 की जो रैंकिंग है ये अलग अलग कैटेगरी में अनाउंस करी गई थी। सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIT NIT, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी, स्टेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्निकल भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं, तो उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अलग अलग कैटेगरी में नॉन टेक्निकल वाले की अलग रैंकिंग दी गई होगी भाई, वहाँ के जो संस्थान है। ठीक, लेकिन नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाते हो, इस पे मेन फोकस होता है आर्या का। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक तो बनाया था ब्रिक्स कंट्रीज ने। ब्रिक्स कंट्रीज जो है आप लोगों को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, आपका साउथ अफ्रीका। इसमें इस बैंक में और भी मेंबर्स नए नए जुड़ रहे हैं, जैसे कि अभी चौथा मेंबर जुड़ा है इजिप्ट। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेटेस्ट कौन सा मेंबर है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ा है, तो वो इजिप्ट है। ठीक, इससे पहले बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे ये ऑलरेडी सितंबर 2021 में जुड़ चुके हैं। ठीक, तो इसको जरूर याद रखना। और अभी 6 साल जो है ब्रिक्स के ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को हो गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेन काम यही है कि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको जो है बढ़ावा देना, उनके विकास में जो है मदद करना, उनको ऋण देना, और ये सारे काम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक एम करता है कि इस तरीके से मोबिलाइज करे, जो है रिसोर्सेज का संसाधन जुटाए कि वो डेवलप कर सके प्रोजेक्ट्स को ब्रिक्स कंट्रीज में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में और विकासशील देशों में। ठीक, और ये बैंक तो मैंने बता ही दिया आपको, अवसंरचना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। पहला रीजनल ऑफिस जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बना था, दूसरा जो है आपका sao पाउलो ब्राज़ील में, और तीसरा जो है आपका मॉस्को रशिया में। क्या इंडिया में है इसका रीजनल ऑफिस, और है तो कहाँ पर है जरूर बताइएगा। NDB ने अभी तक 80 प्रोजेक्ट में जो है पैसा दिया हुआ है मेंबर कंट्रीज को, जो कि करीबन $30 बिलियन का है। और प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का है, पानी, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक, हॉस्पिटल हो गए, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे स्कोप जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक होते हैं। अभी इजिप्ट जुड़ा है, उससे पहले बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे पहले ही मेंबर इसके बन चुके हैं, अदर देन ब्रिक्स कंट्रीज, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर शक्ति क्रिमिनल लॉ, महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट आया है। महाराष्ट्र का एक्ट है ये, उसने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। ठीक, ये एक्ट जो है शक्ति क्रिमिनल लॉ, एक तरीके से ये है कि महिलाओं में जो है सशक्तिकरण बनाने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए, जो हीनियस क्राइम है जैसे कि रेप हो जाना, गैंग रेप हो जाना, तो इसके जो क्राइम के लिए जो सजा थी उसमें कुछ संशोधन करके उस सजा को और ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक, तो ये मेन संशोधन हुआ है शक्ति क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, महाराष्ट्र वाला जो है शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम। ठीक, अब जो हीनियस क्राइम्स हैं, जो जघन्य अपराध हैं जैसे कि रेप होना, गैंग रेप होना, ठीक, तो उसके लिए अब जो है डेथ पेनल्टी का अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक, सेम चीज इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश ने की थी, अब महाराष्ट्र ने कर दिया कि ये रेप गैंग रेप के लिए जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी, बोले कि मृत्यु की सजा, मृत्युदंड की जो है सजा दी जाएगी। ठीक, और ऐसे जो है
केसेस जिनको जघन्य अपराध में जोड़ा जाएगा, जैसे कि रेप, गैंगरेप, जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा हीनियस हो नेचर में, ठीक। और ऐसा बिल्कुल एडिक्वेट कंक्लूसिव एविडेंस हो, साक्ष्य हो कि भाई साहब कोई जो है पनिशमेंट हमें ऐसा देना है कि वो अनुकरणीय हो, यानी कि एग्जाम्पलरी हो, दूसरे लोग देख के कांप जाएं, ठीक है ना। उनको पता चले कि अगर ऐसे बदतमीजी, ऐसी जो है गलत काम, जघन्य अपराध करते हो तो आपको सजा मौत मिलेगी, ठीक। तो लोग, बाकी लोग डरें और ना करें, ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो डेथ पेनल्टी सिर्फ रिपीटेड ऑफेंस में देता था, लेकिन अब जो है पहले वाले में भी दे सकता है, पहली बार में भी। और इसमें कुछ फाइन भी बढ़ाया गया, पनिशमेंट बढ़ाया गया सेक्सुअल वॉयलेंस के लिए अगेंस्ट ह्यूमंस एंड माइनर्स, ठीक है ना। जो नाबालिग हैं उनके खिलाफ अगर सेक्सुअल वॉयलेंस होता है तो उसमें भी फाइन और पनिशमेंट बढ़ाया गया है, ठीक। पॉक्सो एक्ट जो होता है, जो बच्चों से संबंधित है, तो उसमें जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित, तो इसमें भी पेनिट्रेटिव अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो भाई साहब वहाँ पर भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान इसमें संशोधन में दे दिया है, संशोधन के जरिए दे दिया गया है। अब इसमें देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिए पनिशमेंट, लेकिन वहाँ पे जो जजमेंट आना वो डिले होगा। यहाँ पे डेली, डे टू डे जो है बेसिस पे केस चलेगा। 30 वर्किंग डे में जो है चार्जशीट फाइल करी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन भी जो है 1 महीने में जो है एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट की जाएगी। 1 महीने के लिए ही और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो स्पेशल आईजीपी जो होंगे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो अगर अलाउ करेंगे तभी, वो भी राइटिंग में, ठीक। इन केसेस ऑफ ग्रीवियस हर्ट कॉज ड्यू टू, अगर हाँ इसमें एसिड अटैक्स के संबंधित भी इन्होंने जो है बता दिया है सेक्शन 326A के अंतर्गत कि उसमें भी मिनिमम 15 साल की जो है सजा होगी, ठीक। 15 साल की सजा होगी और वो उसको बढ़ाया भी जा सकता है पूरी लाइफ के लिए जो है आपका, अलॉन्ग विद फाइन। अगर कोई वॉलंटरीली मतलब अपनी स्वेच्छा से जो है एसिड को थ्रो कर रहा है या फिर अटेम्प्ट करता है थ्रो करने का, तो पनिशमेंट अंडर 326B के अंतर्गत जो है 7 साल की सज़ा या फिर मैक्सिमम 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। फाइन अमाउंट जो है इसमें, जो फाइन जो शुल्क लगाया जाएगा वो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, प्लास्टिक सर्जरी, फेस रिकंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए काम में लाया जाएगा, ठीक। शक्ति आपका जो एक्ट है, क्रिमिनल लॉ एक्ट, ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक। याद रहेगा ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखिए, क्वांटम लेबोरेटरी बनाई जा रही है मऊ। मऊ कहाँ पर है? एमपी में। देखो, क्वांटम अभी जो कंप्यूटर चलते हैं हमारे, वो चलते हैं लॉजिक पर, किसके? 1 या फिर 0, या मतलब हर स्टेप पे ये देखता, चेक करता है या तो हाँ या फिर ना, ठीक। और फिर उसके हिसाब से अगर हाँ है तो फिर उसके बाद फिर उसके पास 1 और 0 आएगा, या फिर हाँ या फिर ना। तो इस तरीके से पूरी अलगो होती है उसमें, ठीक। लेकिन यहाँ क्वांटम लेबोरेटरी या क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है उसमें क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है डिसीजन होते हैं। तो अब इसके पास क्या है कि ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, और इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग ज़्यादा तेज है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा चीज़ों को कैटर कर सकती है, ज़्यादा सुरक्षित भी है, ठीक। तो इसीलिए जो है इसकी ओर बढ़ते हुए, इस टेक्नोलॉजी को जो है अच्छे से अच्छा इसमें मैच्योरनेस लाने के लिए हम मऊ में एक क्वांटम लेबोरेटरी बना रहे हैं। इंडियन आर्मी ने इसको जो है बनाया है। ये मऊ में जो बना रहे हैं, मऊ में आर्मी का बेस भी है हमारी, तो उसने लेबोरेटरी को बनाया। इंडियन आर्मी जो है किसके सपोर्ट के साथ में? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की मदद से ये इस्टेब्लिश करेगा। कहाँ पर? आपका मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक, मऊ में है ये, वहाँ पर करेगा और ट्रेनिंग और रिसर्च इसमें करेगा, ठीक है। इंडियन आर्मी ने ही इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सेंटर भी सेम इंस्टीट्यूशन में आपका चालू किया था, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक, जिसमें कि 140 डिप्लॉयमेंट्स हो चुके हैं और इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है वो भी इसमें मदद कर रहे हैं, ठीक। उद्योग और शिक्षाविदों का सक्रिय समर्थन है। ट्रेनिंग जो है साइबर वारफेयर से भी कराई जा रही है, ताकि मान लीजिए साइबर रेंज, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन होने की वजह से साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। अब इसमें जो भी रिसर्च करी जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। किस तरीके से इंडियन आर्मी कम्युनिकेट करेगी, सिक्योर रहेगा काफ़ी ज़्यादा, और किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी होती है। क्रिप्टोग्राफी ये होती है कि मैसेज जो होता है उसको ऐसा इंक्रिप्शन करके दो कि बीच में उसको कोई हैक ना कर पाए, ठीक।
इंडियन आर्म फोर्सेस टू पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बहुत कठिन होगा उसको तोड़ना, ये तो बिल्कुल जो है 100% करेक्ट है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, क्वांटम संचार यानी कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। मैसेज को भेजने से पहले क्रिप्ट डिक्रिप्ट करना बहुत ही जो है ज़्यादा असरदार तरीके से। जनरल स्टडीज पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित हमारा अगला टॉपिक है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि डिफेंस के जो भी उपकरण बनते हैं, ठीक, उसमें हम इंपोर्ट कम से कम करें और एक लिस्ट ऐसी बनाएं जिसका हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जिसको हम भारत में ही स्वदेशी रूप से बना सकें। ठीक, इसी लिस्ट को पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोला जाता है। डिफेंस में जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने की एक कवायद है। इसमें पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है, इसमें सब सिस्टम असेंबली और ये सारी चीज़ें जो है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने इस पर अभी अधिसूचना जारी करी और उन्होंने कहा कि हम सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता चाहते हैं डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग और जो है आपका मिनिमाइज करना चाहते हैं इंपोर्ट्स को। ठीक, किसके द्वारा? डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा। डीपीएसयू जो होते हैं वो बाहर से सामान मंगाते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी का, पैसे का, डॉलर्स का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है हमें, तो उसको ख़त्म करना। 2500 जो है इम्पोर्टेड लिस्ट है इसमें। इस लिस्ट में 2500 इम्पोर्टेड आइटम की लिस्ट है जो कि ऑलरेडी इंडिजिनाइज्ड हो चुकी है, स्वदेशी रूप से हम कर रहे हैं। 351 इम्पोर्टेड आइटम जो है वो इंडिजिनाइज करने हैं अगले 3 सालों में। आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंतर्गत इससे जो है हमें करीबन 3000 करोड़ रुपए हर साल बचेगा। बहुत बड़ी बात है। ठीक, इसका उपयोग जो है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कल्याणकारी स्कीम्स के लिए करना चाहिए। और ये प्रोक्योर जो है आपका इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। टाइमलाइन इंडिकेट कर रखी है कि भाई साहब कब से कब तक जो है हमें चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट होगी, एक वेपन प्लेटफॉर्म सिस्टम एमुनिशन की, और जो कि नोटिफाई ऑलरेडी की जा चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, और ताकि हमें सेल्फ रिलायंस तेज़ी से मिल सके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक, और ये जो लिस्ट है ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का। ठीक, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की, उसमें ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इसका एक आंतरिक हिस्सा है। और ये जो प्रोडक्ट होगा, फॉर ए प्रोडक्ट टू बी कंसिडर, कौन सा प्रोडक्ट जो है इंडिजिनाइजेशन सिस्टम बोला जाएगा, तो वो वाला होगा जिसमें मस्ट नॉट ओनली यूज टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो इंडिया में ही डिज़ाइन हो और डेवलप हो। ठीक, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा और या फिर डीआरडीओ की तरह, बल्कि इसके अलावा वो इंडिया में ही जो भी कंटेंट उसमें लगाया जा रहा है, जो भी नट बोल्ट इस टाइप से लगाए जा रहे हैं, वो सब भी कम से कम 50% तो इंडिया से ही हो। तो डिज़ाइन भी करो, डेवलप भी करो, और जो कंटेंट उसमें लगा रहे हो आप, वो भी 50% कम से कम आपका जो है सोर्स होना चाहिए स्वदेशी रूप से। ठीक, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन संबंधित जनरल स्टडीज पेपर 2 से। देखिए इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है, उसमें कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे कि अब इनिशिएटिव याद रखिएगा, इसमें हो सकता है पूछ सकता है आपसे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, ठीक, उसने नीति आयोग के साथ में मिलके और टेक्निकल सपोर्ट जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के टेक्निकल सपोर्ट लेते हुए रिलीज किया है अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक। ठीक, और उसका डैशबोर्ड। यूपीपीएससी के जीएस पेपर 3 मेंस एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस जो है उसमें एसडीजी इंडेक्स और नीति आयोग का मतलब जो है उसमें टॉपिक दे रखे हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये इंडेक्स जो है ये मेजर करता है डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उन सब में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेक्स निकाला गया है हमारी कंट्री में। नेशनल मिशन अभी देखिए, एक तो पहला ये हो गया एसडीजी इंडेक्स हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। दूसरा जो कदम उठाया गया वो क्या है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ठीक, जो आपके एडिबल ऑयल है, मतलब खाने वाले जो तेल है, जैसे कि ऑयल पाम, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका स्पेशल फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो ये खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल, ये नाम ही है पूरा इस मिशन का। कैबिनेट कमेटी, ये तीसरी चीज बता रहा हूँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको कि
हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि बताइए ऐसी कौन सी 2 कैबिनेट कमिटीज़ हैं जिसको कि प्रधानमंत्री जी नहीं चेयर करते हैं, नहीं हेड करते हैं, वो बताइए कौन कौन सी हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है जिसको चेयर प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने एक रिवाइवल पैकेज भी 77 करोड़ रुपए का दिया है फॉर द रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय जो है कृषि विपणन जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और नेटफाई, ये मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया भी था पीछे कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट जो है नेट 5, तो इसने इंट्रोड्यूस किया आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। हस्तशिल्पकार मतलब कि हथकरघा, मतलब जो आपका जो ये बनाए जाते हैं आर्टिफैक्ट्स हाथों से, उसको जो है उससे संबंधित एक स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है जो पेटी यानी कि छोटे जो आर्टिजन्स हैं उनको डेवलप करना, उनका विकास करना, हस्तशिल्पकारों का को विकसित करना जो छोटे हैं उनके लिए। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केन एंड बैम्बू आर्टिजन स्कीम। ठीक, ये किस स्टेट से संबंधित है नॉर्थ ईस्ट के, इसको जो बताइएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये मैप है, 8 स्टेट्स हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और कोहिमा। ठीक, इसमें सबसे ईस्ट में अगर आप देखोगे तो कौन सी दिख रही है, कोहिमा दिख रही है। और सबसे वेस्ट में आपकी कौन सी कैपिटल है, वो है गैंगटॉक की। ठीक, सबसे नॉर्थ में कौन सी, ईटानगर। और सबसे साउथ में, अब ये थोड़ा सा इसमें आप लोग को कमेंट करके देख के बताना होगा। ठीक, बाकी आसाम की दिसपुर है कैपिटल, आपका गुवाहाटी नहीं है, ध्यान रखना। और आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। देखिए इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियस टिंकरर। सरल टिंकरर मतलब कि सोचने वाला व्यक्ति। ठीक है, और सोचे ऐसा कि नवाचार कुछ नए नए जो है सॉल्यूशंस ला सके प्रॉब्लम्स का। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एक दूसरा संस्करण जो है इनोवेशन फॉर यू और उसका कंपेंडियम तैयार किया है। ठीक, जो है संग्रह जो है तैयार किया, द इंजीनियस टिंकरर्स यानी कि सिंपल सरल जो है टिंकरर। सेकेंड एडिशन जो है आपका इनोवेशन फॉर यू, ये एक तरह का संग्रह है जिसमें कि इनोवेशंस किसमें फोकस किए गए हैं, एग्रीकल्चर में, फीचरिंग 70 स्टार्टअप जिसको कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर की मदद है, सपोर्ट है। तो इनोवेशन फॉर यू यहाँ पर भी एग्रीकल्चर से संबंधित बात हो रही है, 70 स्टार्टअप जो इसमें काम कर रहे हैं। ठीक, इंजीनियर्स टिंकरर जो होते हैं, जो सरल टिंकरर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इसमें बताऊंगा अभी स्कूल वाले। तो इंजीनियर्स टिंकरर जो होता है एक तरीके का संग्रह है जिसमें कि इनोवेशन ऑन द टेक्नोलॉजी फीचरिंग 41 इनोवेशंस जो कि अटल टिंकरिंग लैब से आए इंडिया से, 41 इनोवेशन की इसमें इस संग्रह में बुक में बात बताई गई है। ठीक, और इंजीनियर्स टिंकरर जो है ये एक तरीके का कंपाइलेशन होता है, एक संकलन होता है टॉप इनोवेशन जो यंग स्टूडेंट इनोवेटर्स ने पार्टिसिपेट जब कर रहे थे अटल टिंकरिंग लैब में, मैराथन में, तो वहाँ पर उन्होंने बताए थे। ठीक, वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो इनोवेटिव तरीके से इनोवेटिव सोल्यूशंस भी ढूंढते हैं, और जो कि उन्हें रोज़ वो देखते हैं डे टू डे बेसिस पे प्रॉब्लम्स को, उनका सुझाव देते हैं, सोल्यूशन देते हैं इनोवेटिव वे में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका किसमें है, इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियर्स टिंकरर, ये एम नीति आयोग के द्वारा इसका सेकेंड एडिशन अभी रिलीज किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से क्विक समरी रिवीजन कर लेते हैं। 31 दिसंबर आज साल का आखिरी दिन है, बढ़िया से इसको खत्म करते हैं। पांडु शिप रिपेयर फैसिलिटी आपका कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। ठीक, ये शिप रिपेयर है, इसको स्लिप वे भी बोलते हैं। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो है आईटी कौन सी है बताइए, उस जो उसको मदद करे। रैयत बंधु स्कीम जो है आपकी तेलंगाना की है, इसमें फार्मर्स को खारिफ और राबी सीजन से पहले प्रति एकड़ पर जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं। लैंड ओन का होना चाहिए, जरूरी है। संकल्प स्मारक जो है, जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है भारत में आए और इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करते हुए 1943 के अंत तक उन्होंने संकल्प किया था कि भारत की सरजमीन पे, जो कि जो है एक औपनिवेशिक जो है कंट्री था ब्रिटिशर्स के अंतर्गत, तो उस पर जो है हम अपना भारत देश का जो है तिरंगा लहराएंगे। तो उन्होंने ऐसा किया भी था पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, तो इसीलिए जो है उसको पहला जो है स्वतंत्र क्षेत्र भी बोला जाता है भारत में। अरिया जो ये रैंकिंग है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट,
ये आपको जो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए जो संस्थान, केंद्रीय संस्थान वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थान वर्क कर रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग देता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केंद्रीय संस्थानों की, तो उसमें सबसे पहला जो रैंक मिला है वो मिला है आईआईटी मद्रास को। पहले 10 में जो है 7 आईआईटीज हैं। ठीक, ये थोड़ा देखने वाली बात है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपका ब्रिक्स नेशंस ने बनाया था, आपका जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 4 और नए मेंबर जुड़ चुके हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा जुड़ा है? इजिप्ट जुड़ा है। इससे पहले बांग्लादेश, फिर यूएई और आपका उरुग्वे, ये पहले जुड़ चुके थे। अब चौथा कौन सा जुड़ा है लेटेस्ट? इजिप्ट जुड़ा है। ठीक, शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये आपका महाराष्ट्र की तरफ से जो रेप, गैंग रेप और एसिड अटैक, इन सब के लिए जो है पनिशमेंट देने के लिए जो है लॉ बनाया गया था। तो उसमें कुछ संशोधन किया गया है, पनिशमेंट को और कठिन बनाया गया है। हीनियस क्राइम अगर होता है, करता है कोई रेप, गैंग रेप, तो उसको डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड का भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा जो केसेस चलेंगे वो डेली बेसिस पे चलेंगे। 30 दिन में जो है इसका चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 30 दिन में एफआईआर के बाद 30 दिन में जो है इसका आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये 30 दिन और बढ़ सकता है आगे, लेकिन फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो इसमें जो है मंजूरी देंगे तभी। इसके अलावा एसिड अटैक पे भी जो है इन्होंने जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी है, 15 साल कर दी है। और उस कुछ फाइन भी रखा गया। फाइन से जो पैसा आएगा प्लास्टिक सर्जरी और विक्टिम्स के जो है वेलफेयर में यूज़ किया जाएगा। क्वांटम लेबोरेटरी जो है कहाँ पे बनाई जा रही है? मऊ। ठीक है, एमपी बनाई जा रही है, इंडियन आर्मी बना रही है ताकि वो जो मैसेजिंग अपना करता है, साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटलाइजेशन जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है, वो ज़्यादा सिक्योर हो सकें। और क्वांटम कंप्यूटर ने आपको बताइए इट इज़ मोर सिक्योर देन प्रेजेंट डे जो कंप्यूटर्स हैं उनसे। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट ये है कि डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे यहाँ, या फिर डिफेंस की जो भी हमें ज़रूरतें होती हैं, वो हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें कि इंपोर्ट की सारी जो हम करते हैं सामान, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो ज़्यादातर हम खुद ही बनाएं, भारत में ही बनाएं, भारत में डिज़ाइन करें, भारत में डेवलप करें, और कम से कम 50% तक भारत से ही सोर्स करें, स्वदेशी रूप से सोर्स करें। तो ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है। 2500 ऑलरेडी स्वदेशीकरण हो चुका है 2500 आइटम्स का। 300 कुछ आइटम्स का और होना है, वो 3 साल में किया जाएगा, ये लक्ष्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है डोनर, ठीक, तो इसने भी नीति आयोग के साथ में मिलकर एसडीजी इंडेक्स निकाला है सभी 8 प्रदेशों में डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये भारत में पहली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, निकाला गया है। इसके अलावा हस्तशिल्पकार जो है उनके लिए भी मदद के लिए जो स्कीम चलाई गई है, ये नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ जो है आपके नई कदम है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक रिवाइवल पैकेज भी प्रधानमंत्री के द्वारा अप्रूव किया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, जो कि रिवाइव करेगा किसको? आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो है ऑयल पाम, इसमें भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका स्पेशल फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इनोवेशन फॉर यू इंजीनियस टिंकरर। देखिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत कुछ जो है स्टूडेंट्स का, जैसे अटल टिंकरिंग लैब आप लोगों ने सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, स्कूल के स्टूडेंट्स जो डे टू डे उनको प्रॉब्लम फेस होती है, तो उनके लिए सोल्यूशन वो लोग जो है कुछ इनोवेटिव वे में देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को बताते हुए एक संग्रह निकाला गया है, उसका नाम इंजीनियस टिंकरर है, और उसमें कैसे प्रॉब्लम्स के क्या क्या इनोवेटिव सोल्यूशन दिए गए, वो सारी चीज़ बातें इसमें बताई गई। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग का खत्म होता है। साल का आखिरी दिन है, आप लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए, अपने सिलेक्शन लेकर रहना है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह अगले साल की नई सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। देखिए ये चैनल आपका अपना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।